अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी आज और उनके हम असर उलमा में उनका हम पल्ला कोई नहीं मिलता, उनकी बराबर कोई नहीं मिलता। इतना बड़ा आलिम जिस मौजू पर कलम उठा ले तो हक अदा करके रख दे, जिस बात पर अटल हो जाए तो दलाइलो बराहीन के दरिया बहा दे, जिसके बारे में अहले सुखन पुकारे, अहले इल्म पुकारे, अहले हुनर पुकारे कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो मुजद्दिद आजम हाल क्या है कि बारगाह इलाही में वसीला लाता है, हुजूर की बारगाह में वसीला लाता है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में वसीला लाता है। नमाजें नहीं, रोजे नहीं, हज और ज़कात नहीं, अपने इल्मी लिखे हुए जौहर नहीं, किताबों के अंबार नहीं, फतावे रज़विया नहीं, बल्कि हुजूर की बारगाह में अदबाना, मुअज़्ज़िबाना और गुलामाना अरीज़ा पेश करता है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। उस इमाम ने मिजाज दिया, अकीदत मजबूत रखो, ईमान मजबूत रखो, और मजबूत होना चाहते हो, राज करना चाहते हो तो सुनो, नुस्खा दे दिया मुसलमानों, कामयाबी का नुस्खा दे दिया। क्या है? लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। अरे वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। तो मुसलमानों अपनी अकीदत मजबूत रखो। आज हवादी से जमाना परेशान कर रहे हैं। आपने सरताज साहब की बहुत शानदार तकरीर सुनी इस हवाले से। क्या वजह है? आज हमारे अंदर बस चंद बातें कह के तकरीर अपनी खत्म कर दूंगा, है ना। मैं तो इतने ही बोलने के इरादे में नहीं था, आप लोगों की मोहब्बत और हमारे मौलाना और आजम इकबाल साहब इन सब की मोहब्बतों ने इतनी देर बिठा दिया, है ना। फिर इंशाअल्लाह किसी मौके से वक्त पर गुफ्तगू होगी तो अच्छा भी लगेगा। अभी भी खैर आप लोग इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, आप लोग सुन रहे हैं। मेरा एहसान नहीं कि मैं सुना रहा हूँ, आप लोगों का एहसानमंद मैं हूँ, आप इतनी ठंड में सुन रहे हैं ज़मीन पर बैठे। इसलिए अल्लाह आपको दोनों जहान में खुशियाँ नसीब करे, आपको अपने घर वालों की, बच्चों की बहारें नसीब करे। तो अर्ज कर रहा था कि अपने अंदर हौसला कब पैदा होगा? जब हम अपना ईमान मजबूत करेंगे। और ईमान कब मजबूत होगा? जब हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत करेंगे। और मोहब्बत कब मजबूत होगी? मोहब्बत कब मजबूत होगी? या रसूल अल्लाह के नारे लगाने से, क्या रबीउल अव्वल शरीफ में झंडे लगाने से, जुलूस और रैलियां करने से, या जलसे करने से? ये मोहब्बत का एक तरीका है, ये मोहब्बत का एक तरीका है। लेकिन आपकी मोहब्बत जब मजबूत होगी जब आप वो काम करें जो आपके महबूब को पसंद हो। मैं वो काम करूं जब वो मुझे मेरे महबूब को पसंद हो। आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसने आपसे कहा कि ये काम मत करना और आप वही करें, तो मुझे बताएं ये मोहब्बत सच्ची है? ये दावे मोहब्बत झूठा है। अब हुजूर ने फरमाया कि आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, मुसलमान मुसलमान की दुश्मनी ना करे। और हम हैं भाई के साथ भिड़े हुए हैं, भैये के साथ हमारी नहीं बन रही, दोस्त से हमारी नहीं बन रही, पड़ोसी हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, आपस में हम एक दूसरे के गिरेबान दस्तबक गिरेबान हुआ पड़े हैं। और फिर हम आशिक रसूल हैं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। मियाँ ये गुलामी नहीं है, ये गुलामी नहीं है। इस पर एक नहीं हजारों अहादीस और वाकयात की रोशनी में बात हो सकती है, घंटों तकरीर हो सकती है।
हुजूर का किरदार, हुजूर का कैरेक्टर, अमा उस नबी का किरदार क्या पूछना, बस चंद बातें सुन लो। मेरे नबी ने आज हमारी गवाही हमारा भाई देने को तैयार नहीं, हमारे लाइफ, हमारी जिंदगी की बातें, हमारी सच्चाई हमारा पड़ोसी बताने को तैयार नहीं, हमारा दोस्त हमारी बातें बताने को तैयार नहीं। वो कह रहा है दोस्त कि यार ये तो बड़ा बुरा आदमी है, भाई कह रहा है यार बड़ा बुरा आदमी है, बात नहीं करता, कभी सलाम नहीं करता, ना छोटे बड़े को कर रहा है ना बड़ा छोटे को कर रहा है। आपस में इस तरह नफरतें पैदा हो गई हैं। आओ हुजूर के सामने आओ, हुजूर का दोस्त नहीं, हुजूर का भाई नहीं, हुजूर का हुजूर का दादा या बाप नहीं, बल्कि हुजूर का दुश्मन हुजूर के सामने बात कर रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं, जब ऐलान नबूवत फरमाया, हुजूर ने फरमाया, ए मक्के वालों, ए कुरैश के सरदार, ए अहले कुरैश, बताओ मैं कैसा हूं? क्या कभी मैंने झूठ बोला? लोगों ने कहा नहीं। कभी मैंने अमानत में खयानत की? लोगों ने कहा नहीं। 40 साल उनके दरमियान जिंदगी गुजारने के बाद, उनके बीच जिंदगी गुजारने के बाद, और उस माहौल में जब शराब नोशी आम थी, जब जिना आम था, जब कत्लो गारत आम था, उस माहौल में कि जब लोग पानी पर लड़ते थे तो नदियां बहा दिया करते थे खून की, उस माहौल में जब लोग खाने काबा का नंगा तवाफ करना बाइसे तकलीद अमल जानते थे, उस माहौल में जब बाप के मरने के बाद माँ से शादी करना अपने लिए जायज समझते थे, उस माहौल में जब बच्ची की विलादत के बाद जिंदा दरगोर दफन कर देना अपने लिए फख्र और जवान मर्दी समझते थे, उस माहौल में 40 साल उनके दरमियान, उनके बीच, उस माहौल में रहकर मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी और अपनी जिंदगी की बात उनके मुंह से कहलवा रहे हैं। बताओ कभी मैंने झूठ बोला? कुफ्फारे मक्का कहते नहीं। कभी मैंने गीबत की? कुफ्फारे मक्का कहते नहीं। कभी मैं जिना के करीब गया? कुफ्फारे मक्का कहते नहीं। कभी मैंने अमानत में खयानत की? कुफ्फारे मक्का कहते नहीं। कौन कह रहा है? हुजूर के दुश्मन कह रहे हैं, हुजूर के मुखालिफ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हमने आपसे अच्छा, आपसे सच्चा, आपसे पाक हमने किसी को नहीं देखा, हमने आपसे अच्छा किसी को नहीं देखा। आप तो सादिकुल वादुल अमीन है, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं। यार ये बात कौन कर सकता है? यकीनन वही कर सकता है जिसका कल भी पाक हो, जिसका आज भी पाक हो, जिसका आने वाला कल भी पाक हो, जिसकी जलवत भी पाक हो, जिसकी खलवत भी पाक हो, जिसकी असल भी पाक हो, जिसकी नस्ल भी पाक हो। तो इमाम की ज़बान में पुकार कर कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना बड़ा दावा वो ही कर सकता है अपने दुश्मनों के सामने, अपने मुखालिफ के सामने, अपने हरीफ के सामने, जिसका कल भी पाक हो, आज भी पाक हो, तन्हाई भी पाक हो, जब लोगों के दरमियान हो तब भी पाक हो। इसीलिए मुसलमानों अपना कैरेक्टर साफ करो, अपने भाई के साथ मिलो, अपने बहन के साथ मिलो, अपने पड़ोसियों के साथ मामलात सुधारो। जब आपस में अच्छे माहौल में रहोगे, आपस में खुशगवार माहौल होगा, तब तुम कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ोगे और तब जाकर हुजूर की गुलामी का हक अदा होगा। मेरे नबी ने अखुवत के बारे में अगर गुफ्तगू करूं, अखुवत जो हुजूर ने सहाबा मक्के से जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए और हुजूर ने अंसारी सहाबा जो मदीने में पहले से रहते थे, मुहाजिर सहाबा जो मक्के से हिजरत करके आए थे, एक को एक का भाई बना दिया कि तुम फला के भाई, तुम फला के भाई। वजह क्या थी? हिकमत क्या थी? बेशुमार हिकमतें थी इसमें। सिर्फ ऐसे ही भाई नहीं बनाए थे, इसमें बहुत हिकमतें थी। वजह जो मुहाजिर सहाबा अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, वो अंसार सहाबा के साथ जब बैठने लगे, उनके भाई बन गए, तो उनका जरिया मुआश का इंतजाम हो गया, उनके खाने पीने का इंतजाम हो गया, उनकी जो फाका कशी थी वो खत्म हुई। दूसरा, उनमें कोई बड़ा आलिम भी था, अच्छा हुनरमंद था, और उनका भाई जिसको सरकार ने कहा था ये तुम्हारा भाई है, वो बेचारा खेती किसानी करने वाला था। अब जब ये दो आपस में मिले, इल्मी बातें हुई, इल्मी मुकालमे हुए, इल्मी गुफ्तगू हुई,
इसने, इस बेचारे किसान ने उससे इल्म सीखा और उसने इससे किसानी और खेती के कुछ हुनर सीख लिए। जब आपस में मिले तो जो ऊंच नीच का झगड़ा था वो खत्म, जो जात पात का झगड़ा था वो खत्म, जो बेहुनर थे उन्हें हुनरमंद बना दिया, जो बेइल्म थे उन्हें इल्म वाला बना दिया, जो हुजूर की सोहबत अच्छी जानते थे और जो नए आए थे उन्होंने हुजूर के बारे में सब कुछ सिखा दिया। तो दो अलग अलग जगह के लोग, जो एक खानदान के भी नहीं, एक कबीले के भी नहीं, एक मोहल्ले के भी नहीं, एक गांव के भी नहीं, एक शहर के भी नहीं, उनको हुजूर ने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे उनके अंदर राब्ता कायम कर दिया, ऐसा ईमानी जज्बा पैदा कर दिया कि अब वो एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जान निसार कर रहे हैं। तो ये ईमानी जज्बा जब हमारे अंदर पैदा होगा तो अल्लामा इकबाल ने गलत नहीं कहा था। पूरी दुनिया का दौरा करके उन्होंने कहा था, लंदन यूरोप जब वो जाकर घूम कर आए ना, तब अपनी पूरी हयात का निचोड़ सिर्फ एक शेर में पेश कर दिया था। क्या था? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जिंदगी का निचोड़ इस शेर में पेश कर दिया था। मोहम्मद गराबी के बन के दिखाओ। आज जरूरत है कि हम हुजूर की सीरत को पढ़ें और उस पर अमल करें। कम से कम रोज ये तो सोचे कि हम हुजूर की एक सुन्नत को अपनाएंगे, कम से कम, ज्यादा कि जो हम नहीं अपनाते हुजूर की एक सुन्नत पर अमल करेंगे और इसको लाइफ टाइम करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ आज करेंगे, नहीं, लाइफ टाइम इस सुन्नत पर अमल करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले दिनों, बल्कि 2-2.5 महीने हो गए, मैंने जदीद साइंस, जदीद मेडिकल साइंस और सुन्नत रसूल, इस पर 2-2.5 घंटे की मेरी तकरीर है, 2-3 जगह हुई, 2-2.5 घंटे की सिर्फ इसी टॉपिक पर कि आज मुसलमान जदीद साइंस की तरफ भाग रहा है, मेडिकल साइंस की तरफ भाग रहा है। आज सैयारों पर हुकूमत करने वालों के कि हवाई जहाज में कैसे उड़ रहे हैं, है ना, चांद पर कमंदे डाल दी। हम ये नहीं कहते चांद पर जाना कोई अच्छी बात नहीं है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जो चांद पर गए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। चांद पर जाने वालों के लिए हमारे लिए मुबारकबाद तो है, मगर हमारे वो आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम चांद पर जाने वालों को पसंद करते हो मुसलमानों, उन्हें मुबारकबाद तो पेश करो, मगर आइडियल चांद पर जाने वालों को नहीं, चांद को उंगली के इशारों पर नचाने वालों को बनाओ, चांद को अपने कदमों पर बुलाने वाले को बनाओ, उस नबी को आइडियल बनाओ जिसकी उंगली से चांद ने अपना सीना चीर कर रख दिया। बहुत लंबा टॉपिक था, मेडिकल साइंस, जदीद साइंस और सुन्नत रसूल, 2.5 और 2.25 घंटे की मेरी तकरीर थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल हुई। तो ये वक्त कम है, वरना इस पर गुफ्तगू करता। आज हम हुजूर की सुन्नतों को छोड़कर हम यूरोप के पीछे भाग रहे हैं, मगरिब के पीछे भाग रहे हैं। हम यूरोप को, अमेरिका को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश कल्चर बहुत महान है। गौर करना, वहाँ के बड़े बड़े लेक्चरार, बड़े बड़े प्रोफेसर किसको फॉलो कर रहे हैं? वो हुजूर की एक छोटी सी सुन्नत पर रिसर्च कर रहे हैं। हम तो तर्क कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बातें कही थी वो आज भी हक हैं, दुरुस्त हैं, सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे पहले आप अहले मोहल्ला, अहले बस्ती को, पूरे गांव को, बिलखुसूस इस जलसे को सजाने में, बसाने, रचाने में जिसने जिस तरह भी मेहनत की, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके इमाम साहब क़िबला और जितने यहाँ पे उलमा शोरा हाजिर हैं, अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह इशा के फ़ौरन बाद ही प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका और अब गालिबन 12:30 या 1 बजने जा रहे होंगे, 12:30 बजने जा रही हैं और प्रोग्राम चल रहा है।
सर्द हवाओं के झोंके भी आ रहे हैं, बीच में हल्की सी फुहार भी हुई, लेकिन मजमा तादाद में बहुत ज़्यादा ना सही, हौसला व हिम्मत बहुत अच्छी रखता है। और अभी आपने सुना हज़रत अल्लामा सरफराज रज़वी साहब क़िबला से, सरताज रज़वी साहब क़िबला से, कि इस्लाम कम रहा मगर कम में दम रहा। और कुरान में अल्लाह फरमाता कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि बहुत सी छोटी छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब हुआ। मोहतरम जनाब शान अरब साहब की बहुत अच्छी उम्दा शायरी हुई, नाते पढ़ी। आज़म इकबाल साहब ने उसमें चार चांद लगा दिया बड़ी मेहनत से और बड़ी खूबसूरत अंदाज में। और नकीब साहब का क्या कहना, शुरू से लेकर अब तक जितनी मेहनत इन्होंने करी है शायद इसकी चौथाई भी किसी ने नहीं की हो। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और ये जज्बा सलामत रखे। होना तो ये चाहिए था, मेरी तरफ से भी इजाज़त थी कि फुहार हो रही है, सलातो सलाम पढ़ के दुआ पर इख्तिताम कर दिया जाए, कोई तकलीफ़ की बात नहीं। लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को तकलीफ़ ना हो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज्बा बहुत ज़रूरी है, हौसला हिम्मत बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, अगर जज्बा नहीं है तो फिर वो काम पाए तकमील को नहीं पहुंचता, उस काम की रेड़ पिट जाया करती है। जिस काम में हौसला ना हो, हिम्मत ना हो, जवां मर्दी ना हो, बहादुरी ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम के मानने वाले हैं, उस पैगंबर के मानने वाले हैं, उस नबी के इश्क करने वाले हैं, उस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं जिसने हमें सब्र की तालीम दी, जिसने हमें हिल्म की तालीम दी, बर्दाश्त की तालीम दी है। तो वही जवां मर्दी के जौहर दुकाने का हुक्म भी अता फरमाया है। हमें हुक्म भी दिया गया कि जब मैदान में आ जाओ और बात आ जाए तो बुज़दिलों की तरह भागो नहीं, बल्कि जवां मर्दी के साथ जमे रहो, हिम्मत और हौसले के साथ डटे रहो। यही वजह है कि जब तक मुसलमानों में हिम्मत बाकी थी, जवां मर्दी बाकी थी और मौत को वो अपनी दुश्मन नहीं समझता था, बल्कि मुसलमान ये जानता था कि मौत तो सिर्फ एक पर्दा है, जब ये उठता है तो लिकाए महबूब हुआ करता है, महबूब का दीदार हुआ करता है। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो, बगौर देखो मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सय्यद बख्तियारुद्दीन साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक हिम्मत बाकी, जवां मर्दी बाकी, बहादुरी बाकी, तो हमारा हाल ये था, हम कम भी रहे तो हम सर बुलंद रहे, हम कम भी रहे, अगर तादाद में हम कम भी रहे मगर हजारों पर भारी रहे। और हिम्मत कैसे पैदा होती है, हिम्मत कैसे आती है? हिम्मत आती है जब ईमान मजबूत होता है, जब अकीदा मजबूत होता है, जब हौसला जब ही बुलंद होता है, जब बंदे का ईमान मुस्तहकम हो, मजबूत हो। जितना ईमान मजबूत होगा उसकी हिम्मतें उतनी बढ़ती चली जाएंगी, उसके हौसले उतने ही बुलंद होते चले जाएंगे। और जब ईमान कमजोर होता है, ना इत्तेफाकी फैलती है, इंतशार होता है, तो हाल यह होता है कि अगर हम ज्यादा भी हों तो सहमे सहमे नजर आते हैं, डरे डरे नजर आते हैं, बुझे बुझे नजर आते हैं, खौफ व हिरास में नजर आते हैं। वजह क्या है, सबब क्या है? तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, ऐ मुसलमानों मुनफात एक है, इस कौम के नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ
बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। सही साहब, जवाब नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सब का नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो हिम्मत कैसे आती है? जब ईमान मजबूत होता है, जब हौसला मजबूत होता है। अगर ईमान मजबूत नहीं तो हिम्मत नहीं आती। आओ चंद जुमले कहकर अपनी बात मुकम्मल करूं, ज्यादा तवील गुफ्तगू इंशाल्लाह फिर बाद में होगी जब माहौल वैसा रहेगा। अभी आप सुने, एक नाम है, मैं लूंगा तो बुज़दिलों के सीने में भी जवां मर्दी आ जाएगी। और नाम क्या है? मौलाए कायनात, मौला अली, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, फातह खैबर, दामादे रसूल, अखिए रसूल, खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत मौलाए कायनात। जंगे खैबर का मौका है, मेरे और आपके प्यारे नबी, दोनों जहां के वाली सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है खैबर पर हमला किया जाए। खैबर के कई किले हैं और उन किलों में जो सबसे मजबूत किला है, वहाँ कुफार, वहाँ पर यहूदी खड़े हुए हैं, मुसलमानों की जंग हो रही है। अब हुजूर जंग का हुक्म देते हैं, सिद्दीक अकबर के हाथ में झंडा है, हजरत सिद्दीक अकबर की मायत में फौज आगे बढ़ी, बहुक्म रब्बी कामयाबी नसीब नहीं हुई। उस दिन हुक्म से फौज लौट कर आ गई। अगले दिन हजरत फारूक आजम के हाथ में झंडा दिया जाता है और हजरत फारूक आजम फौज को लेकर बढ़े, मगर उस दिन भी कामयाबी नहीं मिली। अब मेरे प्यारे नबी सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात इरशाद फरमाते हैं, कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह रखी है। कल झंडा, ये नहीं कह रहे कि कल जो झंडा पकड़ेगा वो कामयाबी दिलाएगा, बल्कि कह रहे झंडा ही उसको मिलेगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह रखी है। अगर ये गैब नहीं है तो फिर और क्या है? अगर ये गैब नहीं, आने वाली कल की खबरें दे देना, ये गैब नहीं तो और क्या है? और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुने, अब मेरे नबी फरमाते हैं, कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह रखी है, कामयाबी रखी है, कल उसको झंडा मिलेगा। अब हर सहाबी जो उस वक्त मौजूद थे, सबके दिल में तमन्नाएं हैं, आरजुएं हैं, ख्वाहिश है, तड़प है, लगन है, मचल रहा है दिल, याश हमारी किस्मत का सितारा चमक जाए, काश हमारा मुकद्दर चमक जाए, काश हमारा नसीबा चमक जाए, हमारा किस्मत का सितारा औजे सुरैया पर पहुंच जाए और कल हुजूर फरमा दें झंडा तेरे हाथ में है, झंडा तेरे हाथ में है। अबू बकर सोच रहे हैं, हुजूर कह दे झंडा तेरे हाथ में है। उमर सोच रहे हैं, झंडा, हुजूर फरमा दे झंडा तेरे हाथ में है। हर सहाबी यही सोच रहा है। रात काटते काटते दुश्वारियों से कटी, बड़ी परेशानियों में रात काटी, इश्क तड़प रहा है, अरमान मचल रहे हैं, दिल की ख्वाहिशें अंगड़ाइयां ले रही हैं कि पता नहीं वो कौन खुशनसीब है जिसके हाथ पर हुजूर कल झंडा देंगे, जिसको फतह व कामयाबी नसीब होगी। मेरे सरकार किसके नाम का ऐलान फरमाते हैं, किसी तरह रात कटी, सुबह का सूरज तुलू हुआ, जब में गफीर लगा, सिहाबा मौजूद हुए, आक़ाए नामदार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी हैं, हजरत फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत तलहा व जुबैर भी हैं, तमाम सिहाबा मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, क्या ही खूब मंजर होगा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरदार का आलम क्या होगा। अब मेरे नबी सुने, अब हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐनल अली, अली कहाँ है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, जनाबे अली की आंखें आ रही हैं, आंखें आ रही हैं, आंखों में तकलीफ है। हुजूर ने कहा अली को मेरे पास बुलाओ। अब हज़रत अली को पास बुलाया गया। जनाबे मौलाए कायनात हुजूर के करीब पहुंचे। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला और मौलाए कायनात की आंखों पर लगा दिया और फरमाया अली आंखें खोलो। अली ने आंखें खोली। कहा कैसा महसूस कर रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह, इससे बेहतर मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब तो ऐसा देख रहा हूँ जिससे पहले मेरी आंखों ने कभी ऐसा मंजर ही नहीं देखा। अब मेरे नबी ने, सुनो, जब ईमान मजबूत होता है, मोहब्बत मजबूत होती है, अकीदत सच्ची होती है, तब जाकर हौसला पैदा होता है, तब जवामर्दी पैदा होती है। यही सहाबा का अकीदा था, यही सहाबा का तरीका था। वो हुजूर से मोहब्बत बेपनाह करते थे, अकीदत बेपनाह करते थे, चाहत बेपनाह रखते थे, उल्फत बेपनाह करते थे। उनका अमल ऐसा था कि हुजूर के फरमान पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़े रहते थे। तभी तो किसी ने कहा था कि हमने देखा है मोहम्मद अरबी के गुलामों का हाल ये है कि जब वो वजू करते हैं तो उनके गुलाम वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। उनके गुलाम उनके वुजू का पानी भी जमीन पर गिरने नहीं देते। ये हाल था सहाबा का। हुजूर ने हजरत अली के हाथ में झंडा दे दिया। खैबर का किला जो था उसमें कई महल थे और उनका जो सिपाह सलार था उसका नाम था मरहब। ये कौन था? 1000 जंगजू सिपाही, 1000 बहादुर लड़ने वाले। आम इंसानों की बात नहीं कर रहा, एक मामूली सिपाही भी है ना, वो 5, 7, 10 पर भारी होता है, मगर मरहब का आलम 1000 जंगजू बहादुर निडर सिपाहियों का मुकाबला वो अकेले करता था। गोया मरहब सिर्फ एक इंसान नहीं था, यहूदियों का घमंड था, तकब्बुर था यहूदियों का, फख्र था यहूदियों का, नाज था यहूदियों का। यहूदियत नाज करती थी मरहब पर कि इससे जैसा शेर दिल बहादुर हमने नहीं देखा है। अब मरहब के मुकाबले में मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा फातह खैबर तशरीफ लाते हैं। आए मरहब के मुकाबले पर और मरहब से कहा आओ और मुझसे 2-2 हाथ करो। मरहब कहने लगा अरे मेरे मुकाबले पे तने तन्हा आ रहे हो, एक फौज लेकर आते, बहादुरों का दस्ता लेकर आते, जमे गफीर लेकर आते, अपने और सिपाही लेकर आते, अपने और साथियों को लेकर आते। मैं मरहब हूँ, मरहब, मेरे मुकाबले में अकेले आ रहे हो। मौलाए कायनात ने फरमाया ऐ मरहब होश के नाखून ले, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है और हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने दुश्मन को चीर फाड़ कर रख देता है। मरहब जब ये सुना ना दिल मिला गया और एक वार मौलाए कायनात पर उसने किया। वो मरहब जो 1000 बहादुरों के मुकाबले में अकेले लड़ता था, अब मौलाए कायनात के मुकाबले में खड़ा है। और उसने जब मौलाए कायनात ने कहा ना तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। और हैदर उस शेर को कहते हैं जो पलट पलट कर वार करता है, वार पे वार करता है, उसका नाम हैदर है। जब मरहब ने ये सुना तिल मिला गया और उसने तलवार निकाली और हजरत अली पर वार किया। मेरे मौला बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी फुर्ती के साथ आप पलटे और पलटकर जो आपने तलवार चलाई है, अज़ुल्फ़िकार हैदरी जब फजाओं में लहराई है,
जब जुल्फ़िकार हैदरी को चमकाया है और मरहब पर वार किया है, और मरहब के सर पर जब जुल्फ़िकार हैदरी पड़ी है तो सर से कट्टा चला गया और मरहब दो हिस्सों में यूं बट गया जैसे कोई मामूली खीरा। किसी ने तभी तो कहा था इस तरह चलती थी रन में तेगे शेरे किरदिगार। बहुत बढ़िया शेर है, आखिरी जुमले आपको झुमा देंगे, बहुत मजा आएगा, है ना, लेकिन सुकून से नहीं। किसका जिक्र है? मौलाए कायनात का, बहादुरी का मिसाल है मौलाए कायनात की जात। सुनो और जोश के साथ इस्तेकबाल करो, खामोशी के साथ नहीं। अली का जिक्र है तो जोश पैदा करो और इस तरह सुनो कि इस तरह चलती थी रन में तेगे शेरे किरदिगार, हर तरफ से अश्किया में अल अमा की थी पुकार। कर चुका जब ढेर मरहब को शहे दुलदुल सवार, आ रही थी ये सदा दीवारों दर से बार बार। शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ला फता इल्ला अली, कर चुका जब ढेर मरहब को शहे दुलदुल सवार, हर तरफ से अश्किया में अल अमा की थी पुकार। कर चुका जब ढेर मरहब को शहे दुलदुल सवार, आ रही थी ये सदा दीवारों दर से बार बार। शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। तो मौलाए कायनात का वार ऐसा लगता था ये अली का वार नहीं है, बल्कि ये खुदा का अजाब है जो मरहब पर नाजिल हो रहा। दो हिस्सों में बढ़ गया और मौलाए कायनात ने खैबर का किला, उसका जो दरवाज़ा जब उखेड़ा है और अपनी ढाल बनाकर उसको इस्तेमाल किया है। जब जंगे खैबर ख़त्म हुई, फतह मिल गई, मुसलमान जंग जीत गए, अब वो दरवाज़ा बीच में पड़ा हुआ है। हुजूर ने फरमाया इस दरवाजे को उठाकर साइड करो। तारीखों में आता है 40 सहाबा मिलकर उस दरवाजे को उठा रहे थे तो उठाने में दिक्कत पेश आ रही थी। वो दरवाजा 40 सहाबा उठा रहे थे, दिक्कत पेश आ रही थी, जिसको मौला एक हाथ से तलवार ढाल की जगह इस्तेमाल कर रहे थे। ये जमा मर्दी होती है, ये बहादुरी होती है, और ये बहादुरी ऐसी नसीब नहीं होती, अपना तन मन धन सब कुछ सरकार पर कुर्बान करना पड़ता है, अपनी अना को फना करना पड़ता है, अपने आप को खत्म करना पड़ता है। जब बंदा अपने आप को खत्म करता है तब जाकर उसे मंजिल मकसूद मिला करती है, तब जाके उसे दीदारे महबूब हुआ करता है। क्या ये मौलाए कायनात पहले नहीं थे? क्या सिद्दीक़ अकबर पहले नहीं थे? क्या फारूक आज़म पहले नहीं थे? जनाब आली ये पहले भी थे। जब मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद ऐलान ख़त्म नबूवत फरमाया, कुछ लोग कहते हैं कि जब वो 40 साल के बाद नबी बने, मैं कहता हूँ कमबख्त सुन, मेरे नबी उस वक्त नबी बने नहीं, मेरे नबी तो उस वक्त से नबी हैं जब कोई नबी भी नहीं था, जब कोई पैगंबर भी नहीं था, जब कोई रसूल भी नहीं था, जब कुछ ना था तब भी वो नबी थे। अल्लाह ने उनको बनाया, अपने नूर से खास बनाया, और नबी वो नबी हैं कि वो पैदा हुए तब भी नबी थे, वो अपने बचपन में भी नबी थे, वो अपनी जवानी में भी नबी थे। हाँ, अलग बात है ऐलान जब किया तो 40 साल की उम्र थी। इसलिए मुसलमानों ये मत कहना कि हमारे नबी 40 साल के बाद नबी बने, नहीं नहीं, बल्कि वो 40 साल के बाद नबी नहीं बने, ऐलान नबूवत 40 साल के बाद फरमाया। ऐलाने नबूवत 40 साल के बाद हुजूर ने फरमाया, ये बताओ जब मेरे सरकार ने ऐलाने नबूवत
फरमाया। सिद्दीक अकबर उस वक्त भी मौजूद थे, फारूक आजम उस वक्त भी मौजूद थे, उस्मान गनी उस वक्त भी मौजूद थे, हजरत अली उस वक्त भी मौजूद थे, मगर वो सिर्फ सिद्दीक अकबर नहीं थे, इब्ने अबी कहाफा हुआ करते थे। उमर फारूक आजम नहीं थे, क्या थे? इब्ने खत्ताब थे। उस्मान जुन्नूरैन नहीं थे, क्या थे? इब्ने अफ़्फ़ान थे। हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा नहीं थे, क्या थे? इब्ने अबी तालिब हुआ करते थे। मगर जब सिद्दीक अकबर ने हुजूर से मोहब्बत की है, हुजूर से इश्क किया है, हुजूर पर अपना सब कुछ कुर्बान किया है, अब सिद्दीक अकबर सिर्फ इब्ने अबी कहाफा ना रहे, बल्कि सिद्दीक अकबर बना दिए गए। फारूक आजम इब्ने खत्ताब सिर्फ ना रहे, बल्कि हजरत उमर बना दिए गए, फारूक आजम बना दिए गए। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ना रहे, बल्कि इब्ने अफ़्फ़ान के साथ जुन्नूरैन बना दिए गए। पता चला जब तक मोहम्मद अरबी की गुलामी नहीं मिली थी, दुनिया में आम इंसान थे, आम बोलचाल थी, आम तरह देखा जाता था, आम इंसानों की तरह सुना जाता था, मगर जब हुजूर पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है तो हाल ये है कि हबशा का गुलाम बिलाल, हबशा का बिलाल जो गुलाम है, आम इंसान है, कोई पूछता नहीं, कोई पकड़ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, मुआशरे में कोई वकार नहीं है, कोई अच्छा नहीं समझता, एक आम गुलाम है। मगर जब हुजूर से मोहब्बत की है, हुजूर से इश्क किया है, हुजूर पर अपना सब कुछ कुर्बान किया है, तो अब हाल ये है, चलता है मक्के के सहराओं में, चलता है मक्के की वादियों में, चलता है मक्के की गलियों में, और कदमों की आवाज जन्नतों में सुनाई दे रही है। अब हाल क्या है? चलता है मक्के की सड़कों पर और जूतों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। और हम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हमारा नौजवान इन बातों को दखियानूसी कहकर टाल देता है, पुरानी बातें कहकर टाल देता है, और वो उन पुरानी बातों पर रिसर्च कर रहे हैं और सैयारों पर पहुंच रहे हैं, चांद पर कमंदे डाल रहे हैं, और हम वहीं के वहीं जू के तू हैं। तो मुसलमानों, इंशाअल्लाह कभी इस मौके पर गुफ्तगू हुई तो इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में जो गलती कोताही सरजद हुई मौला उसे माफ़ फरमाए, और हुजूर से सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत अक़ीदत नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।